हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तैयारी के लिए लेक्चर नंबर 2। आइए हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस किए थे और टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये 14 में पूछा गया है 2014 में। कॉट इनवर्स tan से π/7 का PS आपको बताया जा चुका है कि जहाँ पर PS आएगा उसका मतलब होता है मुख्य मान। जहाँ पर PS आएगा उसका मतलब क्या होता है? मुख्य मान। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इज लाई इन द रेंज ऑफ गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देन थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर थीटा का मान दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर में स्थित होता है तो उस मान को हम लोग मुख्य मान कहते हैं। कॉट इनवर्स बार है तो कॉट का रेंज याद होना चाहिए। अब कॉट इनवर्स दिया हुआ है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स π/7 का PS क्या होगा। पहले हम नीचे से कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, तब इसको सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे सामने। 13 नंबर क्वेश्चन बोला कॉस इनवर्स -1/2। थोड़ा गौर करते हैं क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/2। गौर करना, ये 13 नंबर 13 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, फार्मूला होता है कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x ऑल्सो इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x एंड सेक इनवर्स -x का भी यही होता है। तो यहाँ से चलते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है तो 60 का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 का मतलब π/3। यहाँ पे पाई माइनस कॉस कॉस एलिमिनेट, क्योंकि 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में आ रहा है, 0 से 180 तक रेंज होता है कॉस इनवर्स का। तो यहाँ पे हो गया π/3। इस कैल्शियम लोगे तो आ जाएगा 2π/3। 3π में से पाई गया 2π/3, तो 2π/3 क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रखना 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो हो गया 2π/3, आंसर नंबर सी। तो पहले 13 नंबर का सॉल्यूशन दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से लिख लो। आगे चलते हम लोग 16 में पूछा गया, ध्यान दीजिए, हम उसी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, और इससे बाहर नहीं आएगा। इतना प्रिपरेशन काफ़ी है। हर चैप्टर से हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को उठा के ऑब्जेक्टिव पोर्शन में बनवा देंगे, इससे आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये 12 नंबर साइन इनवर्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी। इसको उठाएंगे सॉल्यूशन में तो हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है तो 60 का। तो यहाँ पे साइन π/3 लिखोगे। साइन इन y ग्रेटर इक्वल माइनस π/2 लेस इक्वल π/2 मीन्स दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x का रेंज होता है -90 टू +90। 60 तो -90 से +90 के बीच में पड़ रहा है, तो साइन साइन खत्म। ये सब जो बातें बोल रहे हैं रेंज से रिलेटेड, ये अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखिएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये π/3 सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हुआ। आगे चल रहे हैं हम लोग। 15 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, जो भी बनाया ना π/3 आंसर आया, वो 15 में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में बोर्ड में फाइनल में। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन 14 में आ चुका है, इसको देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो दिया हुआ है आपका कॉट इनवर्स tan π/7, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दोगे कि π/7 ये कॉट के रेंज में होता है, बिकॉज कॉट का रेंज होता है y ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। इतना रेंज होता है कॉट इनवर्स x का।
तो इस रेंज के बीच में ये तो एंगल आएगा ही आएगा, बिकॉज 180 में अगर 7 से डिवाइड करते हो तो 180 में 7 से आप डिवाइड करते हो, 2 बार में 14 हुआ, 4 बचा, ऊपर से आया 0, 35 हो गया, 35, यहाँ पे 5 कट गया, मतलब 25 पॉइंट समथिंग, 25 दशमलव कुछ। तो 25 दशमलव कुछ जो है ये आपका रेंज में तो आ ही रहा है जी। तो रेंज में तो है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बाहर में कॉट इनवर्स है तो अंदर में कॉट चाहिए। तो अंदर में कॉट कैसे क्रिएट करें, चलेंगे हम 10th क्लास में। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2, थीटा मतलब दिस π/7। चलते हैं आगे। 90 में से 25 पॉइंट समथिंग घटेगा तो वो भी तो जो आएगा वो तो रेंज में ही ना आएगा, इसके बीच में ही आ रहा है 0। अच्छा ये बताओ, ये 90 हो गया, ये 25 पॉइंट समथिंग हो गया, 25 पॉइंट समथिंग, तो घटाओगे तो जो भी आएगा वो 0 से 180 के बीच में होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो इसका मतलब कॉट कॉट खत्म, रेंज में है तब। तो ये हो गया 2 और 7 का एलसीएम 14, यहाँ पर 7 टाइम में 7 पाई माइनस 2 टाइम में, तो यहाँ पे 2 पाई, 7 पाई में से 2 पाई चला गया, 5 पाई हो गया, 5 पाई बटा 14। ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी। ये 2014 में बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नोट कर लो, आगे चलते हम लोग। आगे आपका बना है कुछ पोर्शन गलत भी दिया हुआ है, जैसे हम चलेंगे उसको दिखाते जाएंगे कि क्या गलत है। आपको गलत से मतलब नहीं, आपको पूछे गए एग्जाम के सॉल्यूशन से मतलब है और समझ में आना चाहिए। तो इसको नोट करो, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन इनवर्स साइन 7 π/6, ठीक है, इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7 π/6, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है π/6, ऑप्शन नंबर सी इज -π/6 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5 π/6। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दोगे कि साइन इनवर्स का रेंज होता है y ≥ -π/2 एंड लेस इक्वल π/2, मतलब -90 से +90 तक रेंज होता है साइन इनवर्स का। 7 π/6 का मतलब 210 डिग्री, 210 डिग्री, बिकॉज π/6, पाई का मतलब 180, 180 में 6 से डिवाइड करोगे 30 बार में, 30 में 7 से गुणा करोगे 210, 70 के 21 210। अब 210 डिग्री जो हो गया वो तो रेंज में है नहीं जी, 0 से -90 से +90 के बीच में 210 तो आएगा नहीं, तो रेंज में पहले लाना होगा। ये नहीं कि जो फार्मूला जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये फार्मूला तभी काम करता है इफ थीटा इज लाइज इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन के रेंज में कहाँ रहता है ना, तब ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, उस वैल्यू को पीएस बोलते हैं। तभी तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, बहुत स्टूडेंट बोलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। लेकिन ध्यान देना होगा कि -90 से +90 के बीच में साइन इनवर्स का रेंज होता है, तो फिर उसके अंदर खींच के लेके आओ। चलो सोल्यूशन करते हैं। तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 7 पाई, अब 210 डिग्री है रेंज के अंदर, कैसे लाओगे, 180 में 30 जोड़ सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स जोड़ सकते हैं। तो 180 का मतलब हो गया पाई और 30 का मतलब हो गया π/6। सॉल्व करके देख लो, 6 पाई 7 पाई, अगेन यही हो जाएगा। अब यहाँ पर चल रहे हैं साइन इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा, और हम जाएंगे 11th क्लास में तो हम फार्मूला जानते हैं
साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6। अब यहाँ से क्या करिए आप कि इस माइनस को अंदर कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर 11th क्लास साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब माइनस 30 डिग्री माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा है तो साइन साइन एलिमिनेट हुआ, माइनस पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर। ये पूछा हुआ कब क्वेश्चन है, ये जो अभी क्वेश्चन आपको बताए ये 16 के एग्ज़ाम में आ चुका है, 2016 के सीरीज नंबर सी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नोट करो। बस रेंज याद रखना है और रेंज आपको पहले से ही याद होगा। नेक्स्ट गौर करना, आगे क्वेश्चन जो है इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, जैसे कुछ गलत क्वेश्चन को नहीं बना रहे, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन इसका गलत था, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है, इसीलिए इसको निकाल दिए। तो ये अब क्वेश्चन रहा हम लोग का 2 tan इनवर्स x बराबर, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स। देखो ऑप्शन लिखने से क्या फ़ायदा, सी में भी कुछ है डी में भी कुछ है, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। बिकॉज 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन में भी आ रहा है और इंटीग्रेशन में भी आ रहा है। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ये पूछा हुआ कब क्वेश्चन है ब्रदर, अगेन फिर 2016 के सी सीरीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगेंगे। डायरेक्ट फार्मूला है और इस साल के लिए तो ध्यान देना, पेपर में भी आया हुआ था कि अधिकतर सूत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड ज़्यादा आएगा, तो फार्मूला पे आपको लोग फोकस करोगे। अभी हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें 5 मिनट के वीडियो में 12th क्लास में जितना फार्मूला और रूल है सब हम बोल देंगे। इससे आपको बार बार देखोगे रिपीट हो जाएगा वीडियो को, लेकिन आप लोग फार्मूला पे काम करिए। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। हम नंबरिंग भूल गए हैं इसलिए हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा नंबर, अब बीच में छोड़ दिए 1-2 क्वेश्चन क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, गलत था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पाई बाई 2। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन फिर 2016 ईस्वी में सी सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन 2016 में। तो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो ये तीनों पाई बाई 2 का फार्मूला होता है। तो ये तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, क्यों हम लिख चुके हैं, तो ये पाई बाई 2 ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। तो बाकी हमसे कोई सी, ऑप्शन नंबर बी में पाई है, सी में पाई बाई 4 है, डी में 2 पाई हम जानते हैं ऑलरेडी, तो फिर हम क्यों ऑप्शन को लिखेंगे, तुम ऑप्शन को क्यों लिखोगे, टाइम क्यों लॉस करने, जानते हैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बी सी डी में जो भी हो उससे हमको क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये ध्यान देना, अगर एक्चुअली हम लोग बात करें tan थीटा का, ये इक्वल हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा के, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कॉल्ड कॉट। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये तो बेसिकली 10th क्लास का फार्मूला है,
10वीं कक्षा का सूत्र है और इसमें कोई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं काम किया है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन काम किया है, मतलब सर्कुलर फंक्शन काम किया है। और हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो tan इन्वर्स x को हम ये लिख सकते हैं cot इन्वर्स 1/x। आपको पढ़ाया गया होगा cot इन्वर्स 1/x। तो इतना इज इक्वल टू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? 15 में, 2015 में ए सीरीज में ये पूछा गया क्वेश्चन है जो अभी लिख रहे हैं। tan इनवर्स x किसके बराबर है? तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में cot इनवर्स x। नेवर कैसे हो जाएगा? tan इनवर्स x cot इनवर्स x इक्वल कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1/cot इनवर्स x। ये भी गलत ऑप्शन है, बिकॉज 1/cot इनवर्स x 1/cot थीटा देता है तो tan थीटा होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब तो ट्रिगो में इनवर्स ट्रिगो में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है cot इनवर्स 1/s। दिस इज द राइट आंसर। एंड डी में जो भी दिया हुआ है -cot इनवर्स x -cot इनवर्स, लेकिन ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब फार्मूला है डायरेक्ट। तो ये देखिए 15 में आ चुका है सीरीज नंबर ए में। आगे चल रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले उस चैप्टर को पढ़ के पूरा बुक एनसीईआरटी ख़त्म कर दो, एग्जाम्पल सहित जो भी है, असाइनमेंट सहित। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन बैंक में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन पा रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। ये 2015 में सीरीज ए में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हम लोगों का? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इतना इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 cos इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी में 2 sin इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स x, एंड ऑप्शन नंबर डी cos इनवर्स 2x। तो हम बताएं अभी आपको कि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। sin इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। सो राइट आंसर इज 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अब दिखा रहे हैं हमको कि डायरेक्ट फार्मूला से ये कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराया गया है। उस असाइनमेंट से आप लोग फार्मूला को याद रखिए, बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या आपको पूछा हुआ है? 2017 में सीरीज नंबर ए में आया हुआ क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन बनवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू, ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है tan इनवर्स 3/2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 6/7, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका tan इनवर्स 5/6, tan इनवर्स 5/6, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है tan इनवर्स हाफ। tan इनवर्स हाफ मीन्स 1/2। ये कब आया हुआ है? 17 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y, ये x है ये y है, तो x प्लस y 1/2 को x सपोज किए, 1/4 को y सपोज किए, अप्लाई किए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एज वी नो डैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x मीन्स 1/2, y 1/4। आगे चलते हैं तो हो जाएगा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 2 और 4 कैल्शियम तो 4 ही होगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 टाइम में 1 होल डिवाइडेड बाई, ये तो 8 है ना जी, तो इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा 8 - 1/8,
ठीक है। तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, ये 3/4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 8/7 हो जाएगा, ये 2 टाइम में कट गया तो हो जाएगा tan इनवर्स 6, 3 दूनी 6/7, tan इनवर्स 6/7, ऑप्शन नंबर बी। ये 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आगे चल रहे हैं, कुछ नहीं किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिए और जो आया tan इनवर्स 6/7, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इस सब फार्मूला पे ही तो डायरेक्ट पुट करके हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब पूछा गया है? अगेन 2017 में ए सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी बना रहे हैं। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू, tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा? तो tan इनवर्स 1 का मान ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है π/4, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है π/2 एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है π/3 एंड ऑप्शन नंबर डी π/8। विच इज ट्रू? कौन सही है? इसके लिए देखते हैं, डायरेक्ट π/4 लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखोगे। सॉल्यूशन अगर चाहते हैं आप तो tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 1 होता है? तो π/4 का, 45 का, तो tan π/4। tan एलिमिनेट बिकॉज 45 डिग्री रेंज में आ रहा है, तो π/4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये भी 17 में पूछा गया क्वेश्चन था, सबको रिवीजन में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है -π एंड ऑप्शन नंबर बी -π/2, ऑप्शन नंबर सी π/2, ऑप्शन नंबर डी π/4। ये क्वेश्चन कब आया है? 2016 में ए सीरीज में और 2017 में सी सीरीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा गौर करना, 16 में ए में, 17 में सी में, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार, हम बार बार परेशान कर रहे हैं आपको। हम ये बता रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, प्रूफ सहित बताया गया सबको। एंड कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x ऑल्सो इक्वल π/2। इनवर्स ट्रिगो में ये तीनों π/2 के इक्वल होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो π/2 ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है 16 में, फिर अगेन 17 में पूछा। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला ध्यान में रखो, तो आराम से 3 ऑब्जेक्टिव को आप मैनेज कर सकते हो। तीनों में से किसको ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए गौर करिएगा। ये क्वेश्चन का हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन का, ये 23 है इसका, लेकिन हम आप जो भी है आप अपना नंबरिंग देते रहेंगे, इसलिए हम क्यों लिख दे रहे हैं, छोड़िए। अब ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इज इक्वल टू क्या होगा? बोल तो रहा है कि 17 में पूछा हुआ है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे गेट करेंगे। ऑप्शन छोड़िए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर अगर आपके पास, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बता चुके हैं आपको कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो तुम थीटा देख रहे हो ना, वही थीटा तो tan इनवर्स, ये सेक स्क्वायर थीटा जो हम लिखते हैं, कोई बच्चा लिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा ही तो है जो जगह लिया है tan इनवर्स 5। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर टोटल पे जा सकता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पे
सेक, या इसको लिख रहे हैं tan इनवर्स 5 एज इट इज है, और टोटल का स्क्वायर ये कहाँ से आ गया, ये वाला जो साइन सेक स्क्वायर थीटा है दैट इज रिटन एज सेक थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 इज ऑल्सो रिटन एज सेक tan इनवर्स 5 टोटल होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वही बात सेम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोसेक कॉट इनवर्स कोसेक कॉट इनवर्स 5 टोटल का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसी प्रकार सेक स्क्वायर, ये इसको थीटा मानो ना तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को थीटा मानो ना तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक ही चीज़ मांगता है, क्या, जो बाहर में है वो अंदर में लाओ, सॉरी जो अंदर में है वो बाहर में लाओ, सॉरी ये जो अंदर दिख रहा है ना बाहर में जैसा है वैसा, मतलब बाहर में सेक है तो अंदर में सेक चाहिए, बाहर में कॉट है तो अंदर में कॉट चाहिए, बाहर में सेक है तो अंदर में सेक चाहिए, जो भी है। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि सेक इनवर्स या साइन इनवर्स ये अंदर में पता नहीं क्या है, इसको तुम साइन में चेंज करोगे तब क्वेश्चन बनेगा। ये कहने का मतलब है जो बाहर में रहेगा उसी प्रकार का, उसी के सिमिलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए होता है। तो इसको हम क्या करें भाई, तो लिखेंगे माना मीन्स लेट, क्या मान लिए कि tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू थीटा, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू tan थीटा। इधर आ गया इनवर्स तो सिंपल में चेंज हो गया। अब क्या करोगे, सेक चाहिए हमको, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 10th क्लास में 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला हम जानते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। इम्प्लाई डैट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये इधर आ गया सेक इनवर्स अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर, tan थीटा का वैल्यू कितना है 5 है, 5 यहाँ पे रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 1 26, तो अंडर रूट 26 हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो अब यहाँ पे बाहर में कोसेक है तो अंदर में कोसेक चाहिए, तो कॉट इनवर्स 5 अगेन इक्वल टू बीटा, इम्प्लाई दैट 5 इज इक्वल टू कॉट बीटा। सो हम क्या करेंगे, कॉसेक में हमको चाहिए, तो कॉसेक बीटा इज इक्वल टू 10th क्लास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, तो हो जाएगा आपका कॉसेक बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, ये 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 प्लस कॉट बीटा का वैल्यू कितना है 5 है, अगेन 5 का स्क्वायर 25 और 1 क्या हो जाएगा 26, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 26। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा सेक, ये सेक tan इनवर्स 5 को थीटा माना है, थीटा का वैल्यू कितना है इतना, तो हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 26 टोटल का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दोगे प्लस कॉसेक, तो कॉसेक लिखिए, कॉसेक कॉट इनवर्स 5 को बीटा माने हो, बीटा का वैल्यू कॉसेक इनवर्स आया रूट 26 आया है, तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 26 टोटल का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दीजिएगा, सेक इनवर्स सेक थीटा तो अंडर रूट 26 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, प्लस ये कैंसिल हुआ तो अंडर रूट 26, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, अब स्क्वायर से रूट खत्म 26 अगेन 26, 26 52, दिस इज द राइट आंसर दैट इज इक्वल टू 52। तो इतना आप लोग प्रिपरेशन करिए और मिलाइए कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसी टाइप से बोर्ड में आएगा, क्वेश्चन बैंक में मिलाने का बोल रहे हैं और इसी टाइप से बोर्ड में सवाल आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।